दोस्तों आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं तनिष्क ज्वेलरी के बारे में बातचीत करूँगा। दोस्तों तनिष्क एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। यह कंपनी आभूषण बनाती है और बेचती है। इस कंपनी का आभूषण काफ़ी महंगा होता है, इसलिए जो लोग इसके आभूषण को खरीदते हैं उनके बारे में यह माना जाता है कि वे लोग काफ़ी धनी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। दोस्तों तनिष्क ने हाल ही में एक ऐड जारी किया था जिसमें यह दिखाया गया था कि मुस्लिम सास अपने हिंदू बहू की गोद भराई की रस्म अदा कर रही हैं और यह बताया गया था कि यह ऐड सेकुलरिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। ऊपरी तौर पर इस ऐड में कोई बुराई नहीं है और हम भी मानते हैं कि एक देश में अगर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो उनके बीच में भाईचारा होना चाहिए, उनके बीच में अपनापन होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये नहीं है। भारत में सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट मशीनरी किसी खास धर्म को नहीं मानती, वो सभी धर्म के लोगों को एक समान नज़र से देखती है। लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में सेकुलरिज्म का मतलब है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, लेकिन देश के राजनेता, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य मशीनरी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लगी रहती है। अल्पसंख्यकों के हर नाजायज़ और जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए बहुसंख्यकों के हक को मारा जाता है। तनिष्क के ऐड में कोई बुराई नहीं है। यह ऐड आना चाहिए था, लेकिन अगर यह ऐड हकीकत पर आधारित होता तो लोग इसकी तारीफ़ करते। हकीकत में कुछ और फिल्म चल रही है और पर्दे पर कुछ और दिखाया जाता है, तो इसको लोग सीरियसली लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल यूट्यूब वीडियो का ज़माना है। लोग बहुत सारे चीज़ों को समझने लगे हैं और जिन चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं थी उनके बारे में अब जानकारी प्राप्त करने लगे हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। देश के मीडिया वाले, राजनेता और दो पैसे पर बिकने वाले बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि भारत में लव जिहाद नहीं है, इस्लामिक आतंकवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि धरातल पर बहुत कुछ गलत हो रहा है। दिल्ली में कुछ दिन पहले एक हिंदू टीचर को मुस्लिम लड़की से प्यार करने की वजह से लड़की के रिश्तेदारों ने उसे अपने घर पर बुलाकर मार डाला। मीडिया में कोई हो हल्ला नहीं हुआ। भारत के कई भागों से लव जिहाद के कई मामले आते हैं, लेकिन मीडिया कोई हो हल्ला नहीं मचाता, क्योंकि मरने वाले हिंदू होते हैं। लेकिन जब कोई मुस्लिम मरता है तो मीडिया वाले ऐसे हल्ला मचाते हैं कि भारत में हाय तौबा हो गया, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और लोगों का जीना यहाँ दूभर है। दोस्तों लव जिहाद में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनसे शादी करते हैं। शादी करने के बाद हिंदू लड़कियों के ऊपर इस्लाम धर्म को अपनाने और इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए दबाव डाला जाता है और जो लड़कियां इससे इनकार करती हैं उनका सामूहिक रेप किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है और जब मामला हद से ज़्यादा चला जाता है तो उनको मार काट कर फेंक दिया जाता है। भारत में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हिंदू लड़कियों ने बड़े उल्लास से, बड़ी खुशी से अपने मुस्लिम लवर के साथ शादी किया और शादी के बाद जब उनकी नहीं जमी तो लड़कियों को मार काट कर फेंक दिया गया। यह एक बड़ी ही सोची समझी साजिश है कि भारत में हिंदुओं की आबादी को कम किया जाए, हिंदू के रीति रिवाजों पर चोट पहुंचाया जाए और अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए उनके हर जायज़ और नाजायज़ मांगों को पूरा किया जाए। भारत में इन दिनों इस्लामिक गुंडागर्दी का आलम है। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में रोड जाम करके
आर्थिक गतिविधि रोकने वाले कौन हैं? आपने देखा होगा कि देश की संसद पर अटैक करने वाले कौन हैं? आपने देखा होगा कि कश्मीर से हिंदू पंडितों को मारकर भगाने, उनकी औरतों का रेप करके मर्डर करने और उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? तो धरातल पर जो सिचुएशन है वो बदल नहीं जाता, चाहे मीडिया वाले या तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कितना भी छुपाएं। हकीकत तो ये है, लेकिन तनिष्क वाले हमें ऐड देकर मूर्ख बना रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता है और सेकुलरिज्म की गंगा बह रही है, सब कुछ सही चल रहा है। तनिष्क के झूठे ऐड पर लोगों का गुस्सा भड़का, देश की बहुसंख्यक आबादी का गुस्सा भड़का और लोग तनिष्क को ट्रोल करने लगे, तनिष्क को बायकॉट करने की बात हुई। लेकिन देश के बहुत सारे जो सेकुलर लोग हैं उन्हें तनिष्क के ऐड में कोई खराबी नहीं दिखी। जैसे एक है लेखक चेतन भगत, ये अंग्रेजी में किताब लिखते हैं और किस्मत मेहरबान गधा पहलवान की तर्ज पर उनकी कुछ किताबें दिख जाती हैं, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा लेखक समझते हैं। इन्हें लगता है कि इनसे बड़ा लेखक दुनिया में कोई नहीं है। इन्होंने कहा कि जो लोग तनिष्क के ऐड का बहिष्कार कर रहे हैं उनकी औकात नहीं है कि वो तनिष्क का शोरूम, तनिष्क का ज्वेलरी खरीदें। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने भी तनिष्क का समर्थन किया, लेकिन जब बड़े पैमाने पर लोग विरोध करने लगे तो तनिष्क ने इस ऐड को हटा लिया और एक माफ़ीनामा जारी किया, जिसमें उन्हें काफ़ी दुख हो रहा था कि सेकुलरिज्म वाली ये ऐड लोगों के विरोध के कारण हटानी पड़ी। एनडीटीवी ने एक फेक खबर ये चलाई कि गुजरात में तनिष्क के शोरूम पर अटैक हुआ, जो कि सरासर एक गलत खबर थी। लोकल पुलिस ने इस खबर को नकार दिया और एनडीटीवी के ऊपर एफआईआर हुई है, उस मामले की इंक्वायरी चल रही है। तनिष्क हमें ये ना समझाए कि देश में सेकुलरिज्म का क्या हालचाल है, सेकुलरिज्म कितना है और कितना सेकुलरिज्म का पालन हो रहा है हमें मालूम है। धरातल पर कुछ नहीं बदला, धरातल पर दो धर्मों के लोगों के बीच में खटास आ चुका है, उनके बीच में दरार आ चुका है। इसलिए तनिष्क का जो काम है ज्वेलरी बनाना और ज्वेलरी बेचना वही करें, धार्मिक मामलों में अपनी टांग न अड़ाएं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन डिज़ाइनर ने इस ऐड को बनाया वो भी अपनी विरोध होने के बाद माफ़ी मांगने लगे हैं और अपना खेद जाहिर कर रहे हैं। तनिष्क को यह मालूम होना चाहिए कि लोगों के विरोध के कारण उसे 2-3 दिनों में ही हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान को रिकवर करने में उसे काफ़ी समय लगेगा। तनिष्क को यह भी मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म के लोग जितना सोना चांदी खरीदते हैं, अगर उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो तनिष्क का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। इसलिए तनिष्क से यही गुजारिश है कि वो अपना ध्यान बिजनेस में लगाएं, सेकुलरिज्म वाले ऐड बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें। भारत में सेकुलरिज्म क्या है, हिंदू धर्म के लोगों के साथ अन्य धर्म के लोग कैसा ट्रीटमेंट करते हैं वो सबको पता है, समाचार सबको मिलते रहता है और सबको खबर मिलती है कि अन्य धर्मों के लोग हिंदुओं के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए अब इस फटे में अपनी टांग ना अड़ाएं, अपना काम है करें। आज के वीडियो में बस इतना ही।